साल 1922 गांधी जी से मिलने बौद्ध भिक्षुओं की एक टोली उनके कैंप पहुंच चुकी थी। चंपारण सत्याग्रह हो या फिर असहयोग आंदोलन, इन सब में उनके न्यायोचित कदम को सराहा गया था। लेकिन महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मण द्वारा लंबे समय तक अवैध कब्जे को लेकर गांधी जी से बौद्धों का उम्मीद रखना लाजमी था और उनके कारण भी वाजिब थे। अच्छा, आप सब बताइए, अगर हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं के अधीन, मुस्लिमों का मस्जिद मुस्लिमों के अधीन, ईसाइयों का ईसाइयों के और सिखों का सिखों के अधीन, तो फिर कितना घोर अन्याय है ना बौद्धों के साथ। आप लोगों को पता है, बौद्धों के पवित्र 4 स्थल लाइक सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर और बोधगया भी उन्हीं में से एक है। पर अभी तक बौद्ध भिक्षुओं को उन पर अधिकार नहीं दिया गया है। खैर, अभी हम आते हैं गांधी जी पर। जब गांधी जी के सामने बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी बात रखी तो उनको भी बड़ा न्यायोचित लगा, लेकिन तब देश की आज़ादी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन एक वादा किया गया कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो इसके लिए भी एक नियम बनाया जाएगा। देश आज़ाद होने के बाद 1949 ईस्वी में एक नियम बना, बोधगया मंदिर अधिनियम, जिसका प्रावधान यह था कि उस मंदिर में टोटल 8 सदस्य, जिसमें से 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण, और पादेन अध्यक्ष अनिवार्यतः गया जिले के हिंदू डीएम को बनाया गया। लेकिन एक मिनट, यहाँ सोचने वाली बात है। 4 बौद्ध सदस्य तो सबको समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मण क्यों है भाई? उनकी क्या जरूरत है? खैर, 1992 ईस्वी में लालू जी द्वारा पूर्णतः बौद्धों को उनके मंदिर देने का बात कहा गया, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। ऐसे में देश के सर्वोच्च अदालत 2013 में यहाँ तक तो फैसला उसने ले लिया कि उस मंदिर के जो डीएम अध्यक्ष बनने वाले थे वो अब किसी भी धर्म के बन सकते हैं। धर्म जाति उनका कोई भी हो सकता है। लेकिन यह निर्णय नहीं हो पाया कि उस मंदिर को, उस पवित्र स्थल को बौद्ध भिक्षुओं को कब तक दे दिया जाएगा। ना ये अदालत कर पाई और ना ये सरकार कर पाई। तो अब देखना यह है कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अभी जो अनशन चल रहा है उसका कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा भी, या बस यूं ही मोदी द्वारा विदेशों में जाकर दम भरते जाएंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। तो हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। तो एक आवाज बौद्ध धर्म के लिए भी, ताकि उनको भी उनके मंदिर मिल सके, जैसे कि बाकी धर्म के जो लोग हैं उनके पास उनकी मंदिर है। तो एक आवाज उनके लिए भी। थैंक यू।